नमस्कार दोस्तों। तो एक और अमेरिकन स्पाई अभी इंडिया में पकड़ा गया है। जॉर्डन ब्राउन ये खुद का नाम बता रहा है। तो एक दूसरा एक और मैथ्यू वेन डाइक। बाय द वे मैथ्यू वेन डाइक पे एक नया अपडेट सामने आया है। आपने इसकी ये फोटो देखी होगी व्हील चेयर में। तो कह रहा है कि जो पिछले 50 दिनों से मैं तिहाड़ जेल में बंद हूँ, तो क्योंकि इंडियन खाना मुझे हजम नहीं हो रहा है, यहाँ पे जो ये सरसों के तेल में क्या तला भुना बनाते हैं, तो ये मुझे हजम नहीं हो रहा है। मेरी आंखें रोशनी जा रही है, आंखों की रोशनी जा रही है, मुझे डाइजेस्टिव इश्यूज आ रहे हैं। तो मुझे ऑलिव ऑयल में बना हुआ खाना चाहिए, मिनरल वाटर मुझे चाहिए, पैक्ड मिनरल वाटर, बीफ और झींगा, पता नहीं क्या क्या। ये गवर्नमेंट से इसने पूरी एक लिस्ट कोर्ट को थमाई है और ये मेरी डिमांड्स हैं जो पूरी की जाए। तो चाह रहा है, टूट गया है काफ़ी जल्दी। एक CIA का स्पाई था जो कि मिज़ोरम से इंडियन एजेंसीज ने पकड़ा था। वहाँ पे जो टेररिस्ट गतिविधि है, ड्रोन्स इसके पास पाए गए थे इम्पोर्टेंट। और कुछ म्यांमार बॉर्डर जो कि काफ़ी डिस्टर्बिंग एरिया है, वहाँ पर कुछ सस्पिशियस गतिविधि करते हुए पकड़ा गया था। अब उसी लाइन में सेम एक और आदमी जो कि यूपी और नेपाल बॉर्डर पर महाराजगंज डिस्ट्रिक्ट से पकड़ा गया है। तो कैसे ये पकड़ा गया है, पहले तो काफ़ी इंटरेस्टिंग कहानी है कि जो वहाँ पे SSB और यूपी पुलिस की जॉइंट टीम ने ये इसको पकड़ा है। तो SSB के पास लोकल से एक इन्फॉर्मेशन जाती है कि कोई फॉरेनर है, कोई विदेशी आदमी है जो कि यहाँ नेपाल बॉर्डर पर कुछ सस्पिशियस बिहेवियर करता हुआ पाया गया। तो फिर पहुंच जाती है पूरी SSB की टीम वहाँ पर इससे पूछताछ करने के लिए कि भाई कहाँ हो, अपने डॉक्यूमेंट्स दिखाइए, आप किस पर्पज़ से यहाँ पर हो, कहाँ जाइए। ऑफ कोर्स पासपोर्ट और वीज़ा ये सब मांगा जाएगा किसी भी फॉरेनर नेशनल से। तो जैसे ही इससे पूछताछ की तो ये इमीडिएटली भागने लगता है बॉर्डर की तरफ, नेपाल बॉर्डर पर। तो सोच रहा था कि नेपाल बॉर्डर क्रॉस करेगा तो पकड़ा नहीं जाएगा, फिर तो नेपाल के ज्यूरिसडिक्शन में आ जाएगा और इंडियन एजेंसी से इसको छुटकारा मिल जाएगा। बट इसे पता नहीं है इंडिया और नेपाल का जो बॉर्डर है वो ओपन बॉर्डर है, और हमारी जो ये पुलिस की टीम है आपको वहाँ से पकड़ के लाने में इन्हें ज़रा भी देर नहीं लगती। तो फिर जैसे इसने भागने की कोशिश की तो रेजिडेंट्स ने इसको पकड़ा, इसके हाथ पैर बांधे, इसकी टी-शर्ट वी-शर्ट कपड़े वपड़े फाड़ करके इसकी अच्छे से खातिरदारी की, और फाइनली फिर जा कर के इन्होंने यूपी पुलिस को इसको सौंप दिया। तो फिर सनौली के जो वहाँ पे लोकल पुलिस चौकी है वहाँ पर इसकी थोड़ा बहुत खातिरदारी हुई, पानी वानी पिलाया गया। इसको पूछा गया कि भाई आप कहाँ से हो, कहाँ से इंडिया में यहाँ पर इस बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट में क्या कर रहे हो। तो ये अपने साइड की स्टोरी प्रेजेंट करता है। अब वो स्टोरी क्या है, तो ये कहता है कि मैं 1 साल पहले थाईलैंड में आया था, ठीक है। वहाँ पे मेरा जो पासपोर्ट था, मेरे वीज़ा डॉक्यूमेंट्स थे, वो चोरी हो गए। अच्छा जी। फिर यहाँ से ये श्रीलंका जाता है, श्रीलंका से बोट पकड़ के ये इंडिया आता है। इंडिया में कुछ दिन ये गोवा में बिताता है, काफ़ी दिन ये वहाँ पे अपना हॉलीडे बिताता है, और फिर ये आता है नोएडा में। और अब ये महाराजगंज डिस्ट्रिक्ट से नेपाल बॉर्डर क्रॉस करते हुए, और ये जब नेपाल बॉर्डर क्रॉस कर रहा था तो मैं आपको बता दूँ ये जो डेजिग्नेटेड इमिग्रेशन चेक पॉइंट्स होते हैं तो उसके ज़रिए नहीं जा रहा था, ये कोई फुटपाथ के ज़रिए से भागने की कोशिश कर रहा था। बट मीन वाइल इसको दबोच लिया गया। तो कह रहा है कि मेरे पास कोई वीज़ा, पासपोर्ट, वैलिड आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स कुछ नहीं है। बट जब ये थाईलैंड से 1 साल से इतना घूम के आ रहा है इंडिया से, मतलब अब पूरा इंडियन सब कॉन्टिनेंट का टूर कर रहा है, तो इन महाशय के दिमाग में एक बार नहीं आया कि US एम्बेसी को कॉल किया जाए और US एम्बेसी से पूछा जाए कि भाई यू नो। और इवन इसका एक क्लेम ये भी है कि मैं पहले US नेवी को सर्व कर चुका हूँ। तो आप बाकायदा एक सोल्जर रहे हो, फिर भी आपको क्या वो पासपोर्ट या फिर कुछ तो आपकी हेल्प करते ना। ऐसे केसेस में तो एम्बेसीज है जो जहाँ पे आप अपनी अर्जी डाल सकते हो। तो ये सब इसके दिमाग में नहीं आया, ठीक है। तो सस्पिशियस एक्टिविटीज़ करते हुए पकड़ा गया है। एक फ़ोन इसके पास बरामद हुआ है, एक चाइनीज़ पासपोर्ट भी इससे मिला हुआ है। जो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज़ हैं उन्होंने बरामद किया है इससे एक चाइनीज़ पासपोर्ट भी। तो देखिए ये इस टाइप की स्टोरी प्रेजेंट करता है, और फिर इसको लेके गए हैं पुलिस स्टेशन में। फिर जो भी नेशनल
जो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं वो इसकी खातिरदारी करेंगे। अब पूछेंगे भाई कहाँ से हो, क्या हो, सच में मतलब बता दो आप। यूएस एम्बेसी से भी इसका जो आगे की प्रोसीडिंग्स होती है वो पूरी की गई है और अभी तो इसको जुडिशियल कस्टडी में डाल दिया है। तो देखिए अनदर सीआईए एजेंट, अभी 3 महीने पहले ही जो ये मैथ्यू वैन डाइक मिला था और अभी ये जॉर्डन अपना नाम जो ये बता रहा है जॉर्डन ब्राउन, ये पकड़ा गया है। तो देखिए यूएस और इंडिया के बीच के रिश्ते तो बहुत खट्टे ऑलरेडी चल रहे हैं, बट जो एक स्पाई की कहानी होती है ना, जो आम लोगों को भी मतलब काफ़ी थ्रिल या फिर हमें भी काफ़ी एडवेंचरस लगती है, तो इसके बीच में क्या चल रहा है तो इस वीडियो में हम ये सब देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले शुरुआत होती है कि जब ये अमेरिकन्स निखिल गुप्ता को उठाते हैं सेज रिपब्लिक से। निखिल गुप्ता जो कि एक इंडियन नेशनल है, तो सेज रिपब्लिक पे वहाँ की पुलिस इनको अरेस्ट करती है और बेसिकली बाद में ये एक्स्ट्राडाइट कर देते हैं उनको अमेरिका में। अब अमेरिकन्स इन पे एलिगेशन लगा रहे हैं कि जो गुरवंत सिंह पन्नू है, जो कि इंडिया के बारे में काफ़ी जहर उगलता है, एक सेपरेटिस्ट खालिस्तानी लीडर अपने को कहता है, यहाँ पे जो भी मिलिट्री डिस्टर्बेंसेस होते हैं या नारकोटिक्स में जो फंडिंग है तो इंडिया की साइड से क्रिमिनल है वो, तो उसके एलिजेड मर्डर प्लानिंग में इनका इन्वॉल्वमेंट रहा है। कि निखिल गुप्ता कुछ टाइम पहले यूएस आए थे और उन्होंने ये पन्नू को मारने की सुपारी दी थी, तो इस बिहाफ पर इनको अमेरिका ने अरेस्ट किया है और अभी कोर्ट के सामने उनको प्रेजेंट कर रहे हैं। और दूसरा जो नाम है इंडिया की साइड से वो है विकास यादव, जो कि एक सीआरपीएफ का एक सिपाही रहा है और इस पर भी सेम एलिगेशन लगा करके, हालांकि ये कहाँ है अभी, ये सोल्जर कहाँ है किसी को नहीं पता। इंडियन साइड से भी कहा गया है कि हमें नहीं पता क्या इनको अंडरग्राउंड कर दिया गया है, अब जो कुछ भी है, बट इंडियन पब्लिक के आंखों में तो ये हमेशा हीरो बन के रहेंगे, क्योंकि एक ऐसा आदमी जो कि इंडिया के दुश्मन को बाहर टारगेट करने में उसकी प्लानिंग में शामिल है और उसने इंडियन फौज की बाकायदा वर्दी पहनी है, तो हमारे लिए तो वो हीरो ही रहेगा। बट यहाँ पे जो अमेरिकन्स का कहना है कि आप ये विकास यादव को भी हमारी तरफ एक्स्ट्राडाइट कीजिए। अच्छा, रिसेंटली इन्होंने जो ये लॉरेंस बिश्नोई है इसके बारे में भी एक इंटरपोल से बाकायदा नोटिस निकला है कि लॉरेंस बिश्नोई जो कि एक अमेरिका में जो ये इलीगल एक्टिविटीज़ हो रही है वहाँ पर इसका इन्वॉल्वमेंट है, इसकी गैंग का इन्वॉल्वमेंट है, तो आप इसको एक्स्ट्राडाइट कीजिए अमेरिका में, और जो अभी की तिहाड़ जेल में। तो खैर बिश्नोई ये सब क्या कर रहा है इंडियन गवर्नमेंट के हिसाब से, इंडियन लॉ के अंडर तो वो एक क्रिमिनल है और अभी तिहाड़ जेल में है, पर जो भी इसका करना है वो इंडियन गवर्नमेंट करेगी, वो इंडियन जुरिस्डिक्शन के अंतर्गत आएगा। बट जो यूएस में है डेविड हेडली, आपको याद होगा, जो कि 2008 मुंबई अटैक का मास्टरमाइंड रहा है, तो उस पर तो अमेरिकन चुप हैं, उसको तो आप एक्स्ट्रेडिशन के नाम नहीं करते, तो वही इंडियन गवर्नमेंट फिर घुमाएगी, उसको नहीं देने वाली। पर जो अभी ये मैथ्यू वैन डाइक और उसके बाद ये जॉर्डन, ये सब कुछ जो पकड़े जा रहे हैं, तो देखिए इंडिया के हाथ में ना एक स्ट्रॉन्ग बार्गेनिंग चिप आ गई है। अब इसका प्रयोग किया जा सकता है कि जो आप इंडियन नेशनल्स आपने जो रॉ एजेंट बोल करके वहाँ पे पकड़े हैं, तो उनको स्वैप किया जा सकता है, या फिर आपका क्या ओपिनियन है इस पर, वो आप मेरे को बताइए।